कीप योर ऑल कैश इन द बैंक। अपना सारा पैसा बैंक में मत रखो। मैं क्यों इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसका रीजन समझाता हूँ मैं आपको। आप एक काम करना, अपने बैंक जाना और उनसे ये बोलना कि सर मेरे पास एक जमीन है, ये रहे उसके पेपर्स, मुझे इसके ऊपर घर बनाना है, तो इसके लिए मुझे 10 लाख तक का लोन चाहिए था। यहाँ आप देखना कि बैंक 11 से 21% तक का इंटरेस्ट लगाकर एंड थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करके लोन दे देगा आपको, क्योंकि उनको पता है कि किसी वजह से अगर आप ये लोन नहीं दे पाए तो प्रॉपर्टी तो उनकी नजरों में है ही आपकी, एंड इसकी वैल्यू लोन से भी कहीं ज्यादा है। अब इसी बैंक में 1 महीने बाद सेकंड नंबर के एम्प्लॉय से जाकर ये बोलना कि सर मुझे लोन चाहिए था 10 लाख का, क्योंकि मुझे आपके बैंक के शेयर्स खरीदने हैं और अपना पैसा यहाँ से ग्रो करना है। तो अब आपको लोन बैंक किसी कीमत पर नहीं देगा, बिकॉज यहाँ उन्हें आपको लोन देने का कोई फायदा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो खुद ही इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि जितने इंटरेस्ट पर वो आपको लोन देंगे उस हिसाब से उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या और घट जाएगी। तो ऐसी जगह पर वो बैंक का पैसा फंसवाएंगे ही नहीं आपसे। बैंक्स आपको तब लोन देते हैं जब उनको ये श्योरिटी हो कि जितने भी इंटरेस्ट पर वो आपको लोन दे रहे हैं ये वो आपसे आराम से वसूल कर लेंगे, क्योंकि लोन्स के ऊपर 12 से 21% तक का हाई इंटरेस्ट लेना यही तो मेन कमाई होती है इनकी। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कमाई भी वो हमारे और आपके पैसों से ही करते हैं। हम में से कई लोग हैं जो बैंक को एक सिक्योर चॉइस मानकर उसमें अपना सारा पैसा जमा करा कर रखते हैं, और यहाँ से मिल रहे इंटरेस्ट को देखकर वो यही सोचते हैं कि यहाँ पैसा ग्रो तो हो ही रहा है हमारा, बट हमको वो कितना इंटरेस्ट देते हैं और हमारे पैसों से वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो आपको आपके पैसों पर हार्डली 3 से 4% का इंटरेस्ट देंगे। कैसे किया जाए? बेसिकली उन्होंने अपना बचा हुआ पैसा अपने पास रखने की जगह एक ऐसे इक्विपमेंट में लगाया जिसने रेगुलरली उनको प्रॉफिट बना कर दिया। अब इस पॉइंट के थ्रू मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास भी कैश है तो आप भी वॉरेन की तरह ऐसी ही मशीन ले आओ, नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इक्विपमेंट एंड मशीनरी भी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो ये भी आपके लिए रेगुलर पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स बन जाता है। लाइक मेरे दोस्त का एक भाई है जिसने अभी कुछ ही टाइम पहले 3 लाख रुपए में ऑटो रिक्शा बाय किया, जो ऑब्वियसली सेकंड हैंड था, एंड तब से ही उस ऑटो को उसने 1000 रुपीज पर डे पर रेंट पर दिया हुआ है, जिससे उसको बिना कुछ करे रेगुलर इनकम आ रही है। एंड ऑब्वियसली बैंक में पैसा रखने से तो कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सो ऐसी ही कोई इक्विपमेंट और मशीनरी को आप भी कंसिडर कर सकते हो। एसेट नंबर 3, यह है कैलिफोर्निया में रहने वाले जोनाथन जॉनस। ये पीपल मेड मिलियनर है। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई हो, सेल्फ मेड मिलियनर तो सुना था, ये पीपल मेड मिलियनर क्या होता है? पहले ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने जितनी भी सक्सेस अचीव करी, जितनी भी दौलत कमाई, इसको कमाने के पीछे उनकी ना के बराबर मेहनत लगी। इवन उनके पास तो कोई खास स्किल भी नहीं थी, बट क्योंकि इनिशियली उनके पास पैसा था तो उन्होंने खुद को अमीर बनाने के लिए दूसरे लोगों का यूज किया। उन्हें अपने बिजनेस के अंदर अगर कोई रिक्वायरमेंट होती तो वो उस फील्ड से जुड़ा एक एक्सपर्ट हायर कर लेते, जिससे उनके काम के अंदर एक अलग ही परफेक्शन नजर आती, और ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे खुद को आज एक मिलियनर बना लिया। लेकिन देखो, अगर आप गौर करो तो ये कोई यूनिक इंसिडेंस नहीं है। पीपल मेड मिलियनर तो वो खुद को फेमस होने के लिए बुलाते हैं, बट ये भी वही कर रहे हैं जो बाकी कामयाब लोग करते हैं, यानी दूसरों के इसके लिए मेहनत का यूज करके खुद अमीर बनना। अब देखो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो असल में बड़ी इसलिए बन पाई हैं क्योंकि हजारों लोगों की मेहनत है वहाँ। अगर इन कंपनीज को कोई अकेला इंसान चलाता तो आज वो उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाती। सो ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट अगर आपके पास में पैसा है तो आप अपने आसपास के लोगों को भी अपना एक एसेट बना सकते हो। लाइक मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड है जिनके लगभग मेरे जितने ही सब्सक्राइबर्स हैं। आप गैस कर सकते हो, उनके पास उनके पर्सनल सेविंग्स में 2 लाख रुपए थे, तो उन्होंने उन पैसों को बैंक में रखने की जगह उनसे अपने लिए एक नया एसेट क्रिएट कर लिया। असल में उन्होंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर खुद का एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाया। देन इसके बाद उन्होंने एक अकाउंट मैनेजर को हायर कर लिया जो कि एक्सपर्ट था उसमें। उसकी हेल्प से उन्होंने उन दोनों अकाउंट्स के लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर उनकी फोटोग्राफी, एसईओ, प्रॉफिट मार्जिन, टैक्सेशन, मार्केटिंग, ये सब कुछ हैंडल कर लिया। उनका ये काम आज भी कंटिन्यू है और ये उनका बिना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के उनके लिए एज 4th इनकम सोर्स काम कर रहा है। एसेट नंबर 4, दोस्तों आज ये जितने भी अमीर लोग हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर इनकी सारी इनकम आम लोगों में बांट दी जाए तो फिर भी सिर्फ कुछ ही टाइम में ये सारा का सारा पैसा वापस उन्हीं लोगों के पास चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है कि वो आपसे ये पैसे कैसे वापस कमा सकते हैं, इसके वो सैकड़ों तरीके जानते हैं। देखो, नॉलेज और एक्सपीरियंस ये दोनों ही ऐसी चीज हैं जिसे कोई ले नहीं सकता आपसे। अगर आप किसी फील्ड के बारे में नॉलेज लेते हो तो वो लाइफ टाइम रहेगी आपके साथ। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें किसी न किसी फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज और अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बट दिक्कत क्या है, लोग अपनी नॉलेज को या अपने किसी भी फील्ड के एक्सपीरियंस को उतनी वैल्यू ही नहीं देते, क्योंकि उनको ये लगता ही नहीं कि अपनी इस नॉलेज को अभी भी वो एक एसेट की तरह यूज कर सकते हैं। बट थैंकफुली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भी इस बात से अवेयर हो रहे हैं और अपने पैसों से अपनी नॉलेज के ऊपर डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। लाइक आपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कई ऐसे एड्स देखे होंगे जहां पर अपने कोर्स के थ्रू कोई ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा है, कोई स्टॉक मार्केट सिखा रहा है, कोई ई-कॉमर्स सिखा रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है, कोई इंग्लिश बोलना सिखा रहा है, तो कोई बिजनेस कैसे करना है ये सिखा रहा है। यहाँ मेनली इनका पैसा इस कोर्स की मार्केटिंग करने में लगता है, बट इसी मार्केटिंग से वो इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं। अब कुछ का यहाँ पर ये पॉइंट हो सकता है कि भाई हमें एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उसके ऊपर एक कोर्स कैसे बनाना है हम ये नहीं जानते। तो देखो, यूट्यूब पर इस बारे में आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ आप ये फ्री में सीख सकते हो। इनफैक्ट मैं भी जब 2D एनिमेशन के ऊपर कोर्स प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भी इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोर्स बनाया कैसे जाता है, किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स की मार्केटिंग कैसे होती है। सो मैंने जब इस बात का इंटरेस्ट देंगे जो महंगाई दर को भी बीट नहीं कर पा रहा, बट दूसरों को वो यही पैसे लोन पर देकर 12 से 21% तक का इंटरेस्ट ले लेते हैं। सो इसीलिए अगर आपका सारा पैसा बैंक में है तो इनडायरेक्टली वो आपको नहीं, आपके बैंक को फायदा पहुंचा रहा है। उल्टा आपके लिए तो उन पैसों की वैल्यू और भी कम होती जा रही है। बट सवाल यह है कि आखिर बैंक में अपने पैसे न रखें तो करें क्या? सारा पैसा घर पर भी नहीं रख सकते,
क्योंकि वहां तो पैसा 1% भी ग्रो नहीं होगा। क्या बैंक्स के अलावा कोई और तरीका भी है जहां हम अपना सारा पैसा बस लगा कर छोड़ दें एक बार, और टाइम के साथ साथ हमारा ये पैसा इतना ग्रो होता रहे कि ये इन्फ्लेशन तक को बीट कर जाए? मैं सच कहूं तो ऐसे काफी सारे रास्ते हैं जहां एक बार बस अपना पैसा आप लगा कर छोड़ दो एंड वो पैसा वहां पर अपने आप ही ग्रो होता रहेगा। अब देखो, वैसे तो मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट अब तक मैंने फाइनेंस के बारे में जितनी भी नॉलेज ली है, मनी के ऊपर जितनी भी अलग अलग बुक्स को पढ़ा है, इन सब में मुझे कुछ ऐसे कॉमन एसेट्स मिले जहां पर कामयाब लोग अपना सारा पैसा बैंक्स में रखने की जगह वहां लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और डेफिनेटली वहां पैसा लगाना बैंक से तो उनको कहीं ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराता है। सो कौन कौन से हैं वो एसेट्स, चलिए जानते हैं। एसेट नंबर 1। अभी रिसेंटली मैं रॉबर्ट कियोसाकी का एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल का जो यूथ है वो करेंसी को सिर्फ एक ही नजर से देखता है। उसकी नजरों में करेंसी यानी कि रुपया, डॉलर, यूरो, ये सब है और इसी को पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। बट सच कहूं तो मेरी नजरों में ये एक फेक करेंसी है, लिटरली अ फेक करेंसी, क्योंकि ये हमारी होने के बावजूद भी हमारी नहीं है। इस करेंसी पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का और बैंक्स का होता है। तुम्हारे पास में इसकी वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं, उल्टा जब गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी नई पॉलिसी को लाकर इसकी वैल्यू को जीरो तक कर सकती है। मैं उस करेंसी को ज्यादा प्रेशियस मानता हूँ जो हम इंसानों ने नहीं, गॉड ने बनाई है, एंड दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, इनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ी ही है, कभी घटी नहीं है और ना ही कभी फ्यूचर में घटने वाली है। सो अगर तुम इस करेंसी को अपने पास रखने की जगह इस करेंसी को अपने पास रखते हो तो आगे चलकर इसकी बढ़ती वैल्यू से तुम कहीं ज्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हो। वैसे देखा जाए तो उनकी बातों में काफी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अगर हम इस करेंसी को बचाकर भी रखते हैं तो इतने पैसों को अपने पास चाहे हम कितने भी सालों तक रख लें, इनकी वैल्यू को कभी हम बढ़ा नहीं सकते। एंड ये बात भी सच है कि हमारी इस करेंसी पर ज्यादा कंट्रोल हमारा नहीं, गवर्नमेंट और बैंक्स का ही होता है। एग्जाम्पल के लिए साल 2016 का डीमोनेटाइजेशन और साल 2019 का पीएमसी बैंक स्कैम, जहां लिटरली हजारों लोगों को अपने ही पैसे वापस पाने के लिए बड़ी बड़ी लाइनों में लाचार होकर खड़ा होना पड़ा था और तभी कईयों का पूरा पैसा रिकवर तक नहीं हो पाया था। लेकिन गॉड की इस बनाई करेंसी पर 100% तो नहीं बट मैक्सिमम कंट्रोल आपका ही होता है और टाइम के साथ साथ इसकी बढ़ती वैल्यू का यहाँ पूरा चार्ट देख सकते हो। इसी रीजन के चलते आपने कई अपर क्लास फैमिलीज में देखा होगा वो कैश की जगह अपने पास ज्यादातर प्रीशियस मेटल्स ही रखते हैं, लाइक गोल्डन वॉच, ज्वेलरीज, गोल्डन चेन वगैरह वगैरह। जिसे देखकर एक आम इंसान को तो ये लगता है कि ये शो ऑफ कर रहे हैं या महंगी चीजों में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बट मेन रीजन उसके पीछे का ये होता है। सो आपका भी पैसा अगर बैंक में पड़ा हुआ आपको सिर्फ 3-4% इंटरेस्ट दे रहा है तो उन पैसों को वहां रखने की जगह उन्हें प्रीशियस मेटल्स में लगाना आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। एसेट नंबर 2। वॉरेन बफेट जब 17 साल के थे तो एक बार वो किसी बार्बर के पास बाल कटाने के लिए गए, बट वहां जाकर उन्होंने देखा कि शॉप में तो बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वॉरेन को भी वहां बैठकर इंतजार करना पड़ा। उन्होंने वहां नोटिस किया कि लाइन में लगे लोग कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हैं, बिकॉज घंटों तक ऐसे बोर खड़े रहना उनको जरा भी पसंद नहीं आ रहा। तो वॉरेन को यहाँ से एक बहुत ही कमाल का आइडिया सूझा। वो फौरन अपने दोस्त डैनले के पास गए। उन्होंने डैनले को समझाया कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है जो मुझे यकीन है कि जरूर काम करेगा। अगर इसमें तुम मेरे पार्टनर बनते हो और मेरे साथ कुछ इन्वेस्टमेंट तुम भी करते हो तो देखना इससे हम बहुत कम टाइम में काफी पैसे बना लेंगे। डैनले ने बिजनेस मॉडल पूछा तो वॉरेन ने समझाया कि देखो, मेरे घर के पास जो बार्बर शॉप है वहां मैंने अक्सर नोटिस किया है कि बहुत भीड़ रहती है, लोग वहां पर घंटों तक अपनी बारी का वेट करके परेशान हो जाते हैं। तो क्यों ना हम वहां पर एक पिन बॉल मशीन सेटअप कर दें, जिससे जो भी लोग वहां पर बोर हो रहे हैं वो पिन बॉल गेम खेलकर अपना टाइम पास कर सकेंगे। देन इससे वो भी खुश रहेंगे और हमारी भी कमाई होती रहेगी। डैनले को उनका ये आइडिया बहुत पसंद आया। सो पहले उन्होंने इस बारे में वहां के बार्बर से बात करी एंड समझाया कि कैसे ये आइडिया उन्हें और भी ज्यादा कस्टमर्स दिला सकता है एंड इसके लिए उन्हें उन दोनों को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। बार्बर को ये फायदे की डील लगी तो उसने वो परमिशन दे दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर अपनी सेविंग से $25 जमा किए और उस शॉप के अंदर एक सेकंड हैंड पिन बॉल मशीन सेटअप कर दी। यह आइडिया लिटरली डे 1 से ही काम कर गया। लोगों को अपनी बारी आने के लिए अब बैठकर वहां इंतजार नहीं करना पड़ रहा था, वो बिना बोर हुए अपनी बारी आने तक उस गेम को खेल या देख सकते थे। यह आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि अब वो दूसरों को भी ये शॉप रिकमेंड करने लगे, जिससे बार्बर की तो कमाई बढ़ी एंड साथ ही में वॉरेन और उनके दोस्त को बिना कुछ काम किए उस मशीन के थ्रू अच्छा खासा पैसा बनने लगा। दोस्तों, वॉरेन उन चुनिंदा लोगों का जीता जागता एग्जाम्पल है जो बचपन में ही ये समझ चुके थे कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए